जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अपने प्रत्याशी के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, इनका आरोप है कि फर्जी वोटिंग हुई है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी कुंडा से डॉक्टर सुमन साहू मौजूद है हमारे साथ। आइए बात करते हैं। जी बताइए क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये है कि यहाँ पर फर्जी मतदान हुआ है और बिना आईडी देखे मतदान हो रहा था। लगातार हम जहाँ बूथ पर पहुँचे वहाँ से लड़के कम से कम 50-60 की संख्या में मात्रा में बाहर की ओर भगे, बल्कि एक आध दो लड़कों को पकड़ा भी गया, लेकिन प्रशासन ने क्या किया मुझे नहीं जानकारी है। सरकार आपकी है, प्रशासन भी यहाँ पे चुस्त दुरुस्त है, उसके बाद कमी कहाँ हो रही है? प्रशासन की हो रही है। अच्छा, तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव दोबारा कराया जाए और सीआरपीएफ और बीएसएफ की सुरक्षा में कराया जाए। आपकी सरकार योगी जी जो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और किसी तरीके से अपनी घटना नहीं हो रही है, उस पर ही आप सवाल खड़ी कर रही हैं। तो कुंडा में पूरी तरह से प्रशासन निष्क्रिय है। कुंडा में ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो पूरी आपका आरोप किस पर है, किस पार्टी पर आरोप है कि वो लोग बूथ लूटने की कोशिश कर रहे हैं? बोलिए। जनसत्ता पार्टी पर मेरा आरोप है। अच्छा, आपका आरोप जनसत्ता पार्टी पे। चलिए एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। जी बताएं अपना। शीतला प्रसाद सोनकर। जी बताएं क्यों आप और आपके कार्यकर्ता यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? ये हम अपने पार्टी के तहत अपने पार्टी को भी अवगत कराएंगे और ये हमारा आप मीडिया को हम इसलिए मीडिया के माध्यम से कराना चाह रहे हैं कि एक सबूत पे रहेगा, नहीं तो प्रशासन मानेगा नहीं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। आप लोग भी और हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, पूरा अवगत कराएं अपने पार्टी पर। उच्च अधिकारियों को अपने पार्टी के अवगत करा चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो योगी जी तक बात आपकी पहुँच गई है? पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहुंचाइए, यहाँ की हकीकत कराइए कि बाबा जी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस ठीक है, आप लोग हमारी बात पहुंचाइए और चुनाव यहाँ पर पुनः हो। धरने पे कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक के कोई डिसीजन नहीं होता पुनः चुनाव का। तो ये आरोप आप किस पर लगा रहे हैं? प्रशासन पर सीधा आरोप आप लगा रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पर संभाल नहीं पाया। संभाल नहीं पाया तो वही हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। और आपकी मांगे क्या हैं? एक बार कुंडा में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक बार फिर से जिला प्रशासन की बुजदिली ने डेमोक्रेटिक मान्यताओं और मूल्यों का पतन कर दिया है। इस नपुंसक जिला प्रशासन ने आज भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा है। पूरे प्रदेश में जितने भी एक खमखमे वाले लोग हैं ये सब डरे सहमे हैं, लेकिन आज कुंडा में जिस तरह तांडव किया गया, ये स्वस्थ लोकतंत्र में न इसका कोई स्थान है न इसका कोई वजूद है। इसके बावजूद भी आज कुंडा में वोट लूटने के नाम पर जमकर नाटक किया गया। 25-25, 30-30 किलोमीटर के दूर से लोग आए। वो सब कुंडा में जग जाहिर लोग हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, उनका चरित्र क्या रहा है। आज कुल मिला के हम लोग मजबूरी में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपनी ही सरकार में धरने पर बैठने को भी बस हैं। आपकी सरकार प्रशासन की पीठ थपथपा के अपनी प्रशंसा कर रही है, तो कुंडा में बीजेपी की कार्यकर्ता और इस तरीके से धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आप जो है इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रभाव जरूर कुछ नकारात्मक पड़ेगा, लेकिन नकारात्मक प्रभावों के बाद एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे वीर योद्धा हमारे साथ बैठ गए हैं, विश्वास दिलाते हैं कि लोकतंत्र के हत्यारों की साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। हम लोगों ने अपने शीर्षस्थ नेताओं से बात किया है। अभी 5 बजे जैसे ही निर्वाचन की गतिविधि समाप्त होती है, इस विषय पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व एक बड़ा निर्णय लेगा और कहीं न कहीं कुंडा को अब हम इस तरह की घटनाओं से मुक्त करेंगे। हमारे योगी जी की सरकार है, पूरे प्रदेश में हम पूरे दमखम के कोई बड़ा नेता आपके धरने में शामिल होगा? अभी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्रीय सांसद कौशाम्बी उनके आगमन की संभावना है। हमारे अभी 5 बजे के बाद जब जैसे ही निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है तो जिला स्तर के कई नेता भी आएंगे। बावजूद इसके हमारे कार्यकर्ताओं का इतना हौसला है कि कोई नेता नहीं आएगा तो हम खुद अपने आप में नेता हैं। अगर हम वोट दे सकते हैं तो हम सिस्टम बदल सकते हैं।
माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव शुरू होने से पहले 2-3 दिन से बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं लगातार पत्र लिख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो ये कमी कहाँ पे रहेगी? आप लगातार जो है आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपका है, तो कमी कहाँ पे रहेगी जो इस तरीके की चीजें होंगी? निस्संदेह प्रशासन ने सरकार के साथ विश्वासघात किया है। हमारे माननीय योगी जी प्रतापगढ़ आए थे, कप्तान को, जिला अधिकारी को किसी भी कीमत में इस तरह का सिस्टम फेलियर न हो इसकी हिदायत देकर गए थे। लेकिन आज प्रशासन के साजिश ने योगी जी की यशस्वी सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया है और निश्चित तौर पे इसका एक बड़ा परिणाम आने वाला है जो आने वाले कुछ समय में आपको भी मालूम हो जाएगा और कुंडा के लोगों को भी मालूम हो जाएगा। आपकी मांग है दोबारा चुनाव की। पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रतापगढ़, इस समय कुंडा मंडल की मैं प्रभारी हूँ। बड़े शर्म की बात है, मैंने वीडियो देखा घर पर बैठे बैठे, मुझे नहीं लगा कि उनके बहनोई थे कि उनके दामाद थे। आप विरोधियों को पकड़ते हैं और बड़े प्यार से चुम्बन लेके छोड़ देते हैं। वीडियो मेरे पास है, नीली रंग की शर्ट पहने हुए है। वो इंस्पेक्टर अपना रिश्ता बताए, उससे क्या लगते हैं वो रिश्ते में। एक महिला से लड़ने की ताकत सिर्फ हिजड़े रखते हैं। अरे मैदान में आओ, चुनाव लड़ो, जनता जिसको चुने वो विजयी हो जाए। ये कौन सी विजयी है? हम तो जीत करके भी हारे नहीं हैं, हम जीत गए हैं भाई। एक लोगों को अगर 10 लोग मारेंगे, हम कहते हैं हम विजयी हैं, सुमन साहू विजयी हैं। चोरी हुई है, डकैती हुई है, ठीक है, ये अत्याचार नहीं सहेंगे। उस इंस्पेक्टर को भी बुलाया जाए, उसके साथ लिखापढ़ी की जाए। अगर असीले अपने बाप का है, इस तरह से पकड़ता है और चुम्मा लेके छोड़ देता है। तेरा दामाद है कि बहनोई है बे? नहीं पता। अरे हम वीडियो पर उसका नाम पूछ रहे हैं भाई साहब, आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक सारा दिन आज कुंडा नगर पंचायत में, कैसे आप लोग आरोप लगा सकते हैं कि आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है उनको पर बताइए। नहीं, मीडिया वाले हैं, आप इस तरह से क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आप इस तरह से क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आप मीडिया कैसा बानी चाहिए आपको? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसका बैच नहीं देखा। कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसका बैच नहीं। मैंने ये कहा कोई इंस्पेक्टर। जी जी, ठीक ठीक ठीक। मैंने किसी इंस्पेक्टर का नाम लिया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, मत इस तरह से बात करिए, अच्छा नहीं लगता। बहुत चाटकारिता हो गई, बहुत दलाली हो गई। शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को भी। मैंने पहले ही कहा कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसका बैच नहीं देखा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे बताइए? अरे हम क्या करेंगे? गोली चलवा देंगे हम पर, हम क्या कर सकते? ये कौन सी पार्टी है जो आप पे दबाव डाल रही है? अब हम हाथ जोड़ते हैं मीडिया वालों से भी, अगर आप पत्रकार हैं और इतना भी नहीं जानकारी रखते हैं। हम तो सिर्फ सवाल पूछेंगे, हम ये चीज को नहीं बोल सकते कि कौन है, ये आप बोलेंगे। नहीं, जब बाहर, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम नहीं जानते। जब बाहर के लोग आकर के कट्टा दिखाते हैं, लाठी चलाते हैं, तो हम किसका बताएं कि वो किस पार्टी का है? लेकिन हमारे प्रत्याशी के साथ अत्याचार हुआ है, एक महिला का अपमान हुआ है, और मैं फिर कहती हूँ द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ था। दिन दिहाड़े ऐसे हो रहा है। अरे तो योगी जी कहते हैं सुरक्षित हैं, तो हम सुरक्षा तो अपने आप कर रहे हैं, सुरक्षित हैं। हम चले आ रहे हैं, कट्टा से मार दो तो योगी जी कहते हैं सुरक्षित। कौन सी सुरक्षा? क्या वो 24 घंटा मेरे साथ लगेंगे? प्रशासन को धिक्कार है, ऐसे प्रशासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक, मुझे दलाली नहीं करनी किसी की। वो अगर तुमने पकड़ा, तुम्हारी गांव में दम नहीं था बे, तो पकड़ा क्यों? और पकड़ा तो छोड़ा क्यों? जवाब चाहिए मुझको। या तो पकड़ते नहीं और पकड़े तो छोड़े क्यों?